हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स करेंगे एंड वेलकम टू न्यू सेशन। आज हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे आपका मैथ्स चैप्टर 1 से, जो कि है अपनी संख्याओं की जानकारी। ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्या रहेगा प्लान कि पहले हम चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में उसका इंट्रो हम पढ़ेंगे। इंट्रो मतलब क्या है कि चैप्टर का नाम अपनी संख्याओं की जानकारी क्यों रखा गया है और इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं बच्चों, इस चैप्टर में भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपकी पिछली क्लास से, जैसे कक्षा 5वीं से या फिर 4th से, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज पिछली कक्षा की आपको याद ना आ रही हो या फिर कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आपको क्या करना है, अपना हाथ खड़ा करना है ऐसे और फिर अपना सवाल पूछ लेना है। कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो। ठीक है बच्चों, और हमारा जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, फिर मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा और आपको आंसर बताना होगा उसका। ठीक है, आपको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में आंसर बताना होगा और उसके बाद यहाँ पे भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। फिर अपनी नोटबुक में आप मैच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर वही आया है या अलग है। और साथ ही साथ बच्चों अपना डाउट क्लियर करते रहना, कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है, ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ और चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ। और अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, तो अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो बच्चों सब अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए, ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिखना जरूरी है। लिख लिख के अगर आप करेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहना। नोट्स बनाते रहोगे तो उससे क्या फायदा होगा बच्चों, आप बाद में अगर कोई चीज भूल जाते हैं तो रेफर कर सकते हैं अपनी नोटबुक से। इसीलिए नोटबुक में लिखते रहना, टॉपिक वाइज हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपनी संख्याओं की जानकारी मतलब नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब क्या क्या जानकारी होगी ये तो आगे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, नंबर्स यानी संख्याएं। अब होती क्या है ये संख्याएं, चलिए ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, डिजिट्स होती हैं, ठीक है, कुछ डिजिट्स होती हैं, अंक जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। और इन डिजिट से मिलके हम बनाते हैं संख्याएं, नंबर्स। जैसे 385, 3 है एक डिजिट, 8 है और एक डिजिट 5 है, इससे मिलके संख्या बनी है 385। ठीक है बच्चों, इसी तरह से कोई भी संख्या होगी, जैसे 64 है, 64 है, तो ये एक संख्या है, किस किस डिजिट से मिलके बनी है, 6 और 4 डिजिट से मिलके बनी है। तो समझ गए बच्चों, अंकों से मिलके हम यहाँ पे संख्या बना देते हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कंपेयरिंग नंबर्स, यानी संख्याओं की तुलना करना हम सीखने वाले हैं। संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं बच्चों, तुलना का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं तो आपको बताना है उन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। उसको बोलते हैं संख्याओं की तुलना करना। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक जो चीज मैंने बताई वो समझ में आई है, 1 मिनट का समय लीजिए और सोच के देखिए जो जो मैंने यहाँ पे बताया है, क्या आप उस चीज को पकड़ पाए हैं, समझ पाए हैं। और अगर उसमें कोई डाउट है जो अभी तक मैंने बताया है, अपना हैंड रेज करके, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं बच्चों अपना सवाल। अदरवाइज फिर हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। तो ठीक है बच्चों, अब डिस्कस करते हैं हम अपना टॉपिक कंपेयरिंग नंबर्स, यानी संख्याओं की तुलना।
कंपेयरिंग नंबर्स। संख्याओं की तुलना। तो कैसे करते हैं संख्याओं की तुलना, ये चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई दो अंकों की संख्या है, एक तो है 19 और एक है 17, ठीक है, या फिर मैं 64 है। तो इनको कैसे कंपेयर करेंगे, ये चीज यहाँ पे देखेंगे, इनकी तुलना कैसे करनी है। इससे पहले मैं एक संख्या देता हूं आपको, एक है 3 एंड एक है 17, ठीक है, 3 और 17। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो एक चीज समझ लीजिए बच्चों, जिसके अंक ज्यादा होंगे, डिजिट्स ज्यादा होंगे, जिसके जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे वो उतनी ही बड़ी संख्या होगी। मान लीजिए अगर हमारे सामने ऐसी संख्या आ जाती है, इसमें डिजिट है 1, यहाँ पे डिजिट है 2, है ना, 1 एंड 7, दो अंक हैं 17 में और 3 में सिर्फ एक ही अंक है। तो जिसमें दो अंक हैं वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दो से कम अंक है, एक है यहाँ पे, तो इसीलिए 17 बड़ा है। लेकिन जहां पे भाई यहाँ भी दो अंक आ गए और इस संख्या में भी दो अंक आ गए, दो दो अंक बराबर हो गए दोनों में। अब क्या करने वाले हैं हम? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। अब हम करेंगे इसका कंपैरिजन शुरू, ठीक है। अगर अंक बराबर हुए तो, अगर डिजिट्स इक्वल हुई तो, इक्वल डिजिट्स हुई तो क्या करना है, ये चीज समझना। अगर डिजिट इक्वल नहीं है, अंक बराबर नहीं है, तो जिस संख्या के ज्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी, जिसके कम अंक होंगे वो छोटी होगी। लेकिन अगर अंक बराबर हैं, डिजिट इक्वल हैं, जैसे यहाँ पे दोनों में दो दो अंक हैं, तो हम बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से हम चेक करना शुरू कर देंगे अंकों को। तो लेफ्ट साइड कौन सी होगी? यहाँ पे ये हो गई 1 है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 19 में क्या है? 1 है। और लेफ्ट हैंड साइड 64 में कितना है? 6 है। इन अंकों को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे एक छोटा है 6 से, है ना। तो अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहला अंक ही पता लग जाता है, छोटा बड़ा, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी जो संख्या है वो छोटी है, कौन सी बड़ी है। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब देखिए एक एग्जांपल और यहाँ पे मैं लेके समझाऊंगा आपको। अगर अब आता है आपके सामने जैसे 384, 384 एंड 3580, ठीक है, या फिर यही ले लेते हैं हम 3840। अब इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए अगर जीरो हमने लगाया है राइट हैंड साइड, तो उस जीरो की वैल्यू होगी यहाँ पे, और इस संख्या की वैल्यू ये 10 गुना से बढ़ा देगा। इसीलिए यहाँ पे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अंक हैं, 3840 है ये, और ये 384, यहाँ पे सिर्फ 3 अंक है, 1 2 3। तो अंक किसके कम हुए? 384 के अंक कम है, इसीलिए ये छोटी हो जाएगी। यहाँ पे सीधा सीधा पता लग जाता है आपको। लेकिन अगर मैं बोलूं 389 है एंड 387 है, तो इन दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? तो हम लेफ्ट हैंड साइड से डिजिट्स कंपेयर करना शुरू करेंगे। लेफ्ट में 3 है, तो बताइए 3 बराबर हो गया, 3 3 के बराबर हो गया, तो बराबर है तो हमें नहीं पता लग पा रहा है। फिर हम राइट की तरफ बढ़ते हुए 8 को चेक करेंगे, तो 8 भी 8 के बराबर है, यहाँ पे नहीं पता लग पाया कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। फिर हम और राइट में चलेंगे, तो यहाँ पे 9 दिखा है मुझे, यहाँ पे 7 दिखा है, तो बताइए 9 बड़ा है 7 से? बिल्कुल। तो इसीलिए ये संख्या भी बड़ी हो जाएगी। ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं संख्याओं को। बच्चों अब इसमें अगर कोई डाउट आपको लगता है आप पूछ लीजिए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है कि संख्याओं की तुलना कैसे करनी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपको सॉल्व करके आंसर लिखने हैं जिनके। चलिए बच्चों,
इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसके आधार पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको सॉल्व करना होगा। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा गया है प्रत्येक समूह, ये ग्रुप दिया गया है ना संख्याओं का, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो कैसे बताएंगे? तुलना करके बताएंगे, कंपेयर करके बताएंगे। इन सबको कंपेयर कीजिए और फिर बताइए कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी। और जिसका भी आंसर आ जाता है हैंड रेज करके अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, हाथ खड़ा कर लेंगे जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों किसका आंसर आया है? जिस भी स्टूडेंट का आंसर आया है वो हैंड रेज करेंगे। चलिए एक पार्ट में यहाँ पे सॉल्व भी करके आपको दिखा देता हूँ। पार्ट ए करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 5 3 6, ठीक है, ये संख्याएं हैं। तो सबसे पहली मैंने संख्या ले ली है और दूसरी, पहली और दूसरी संख्या में यहाँ पे ले लेता हूँ 4 8 9 2। अब इनमें से चेक करेंगे कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है ये बताएंगे। तो डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों संख्याओं में 4 4 अंक हैं, तो यहां से पता नहीं लग पाएगा। फिर हम सबसे लेफ्ट साइड देखेंगे तो दोनों में ही 4 हैं, तो यहाँ भी पता नहीं लगा। फिर हम उसके आगे जाएंगे, राइट की तरफ देखेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8। 5 और 8 में से कौन सी संख्या छोटी है? 5, इसलिए ये छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमें अभी दो संख्याएं और चेक करनी है, 4 5 3 6 और इसके अगली है 4 3 7 0। तो इन दोनों को चेक करेंगे, दोनों के अंक 4 हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी कितना है, दोनों में 4 4 है, लेकिन यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो 3 छोटा हो गया 5 से, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये छोटी आई है अभी तक, और इसके बाद है हमारे पास अंक 4 4 5 2, ये है। तो यहाँ पे फिर चेक करेंगे हम, और देखिए चारों ही क्या है, दोनों ही डिजिट संख्याओं के 4 अंक हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में 4 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो फिर से ये छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या 4370 है।
ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे अब? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे। देखिए पहले मैंने ये 2 ले ली और उसके बाद 4370 एंड 4452। देखिए नीचे वाली 2 संख्याओं में से भी चेक कर लेंगे तो ये है बड़ी संख्या, है ना, 4452। तो 4 में से मुझे पता लग गया 2 संख्याएं छोटी हैं, ये 2 संख्याएं छोटी हैं, इनको तो एलिमिनेट कर देंगे। ये जो 2 संख्याएं बड़ी हैं, अब कंपटीशन इन दोनों में है आपस में कि कौन सी बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, इनको चेक कर लेंगे, 4892 और 4452। तो देखिए डिजिट तो 4 ही हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो ये बड़ी होगी 4892। तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 4892 है। इज इट क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट ए यहाँ पे पूरा हो जाता है। देखिए इसमें अगर कोई आपको चीज पूछनी हो पूछ सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आप पार्ट बी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, कौन बताएगा इसका आंसर? किसी का आया है आंसर? जयसी पोखाल, जयसी कोटद्वार। अगर किसी भी बच्चे का आंसर आ गया हो आप बता सकते हैं बेटा, हैंड रेज कर सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल कैसे करेंगे बता देता हूं मैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो देखिए हमारे पास 4 संख्याएं हैं यहाँ पे। तो सबसे छोटी हमें चेक करनी है ना, तो पहली 2 संख्याएं देखते हैं, 15623 एंड 15073। इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है? तो देखिए सभी संख्याएं कितने अंकों की हैं? 5 अंक की ये है और 5 अंक की ये है। यहाँ पे जितनी संख्याएं दिख रही हैं वो 5 अंकों की हैं। अगर यहाँ पे कोई एक भी संख्या 4 अंकों की होती और बाकी 5 अंकों की होती तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, जो 4 अंकों की संख्या है वो सबसे छोटी होगी। लेकिन सब बराबर हैं अंक, तो हम क्या करेंगे भाई, इनको कंपेयर कीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे 1 है, 1 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है। अब मुझे बताइए 6 बड़ा है या 0 बड़ा है? ऑब्वियसली 6 बड़ा है बच्चों, इसीलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अगली 2 संख्याओं में से फिर चेक करेंगे हम, क्या है, 15189 एंड 15800। यहाँ पे चेक करना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। तो देखिए 1155, ठीक है, ये इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 1 दिख रहा है मुझे और यहाँ पे 8। अब 1 छोटा है 8 से, 8 से 1 छोटा है, इसीलिए ये संख्या छोटी हो जाएगी। तो इन 2 संख्याओं में चेक करिए अब, 15623 एंड 15189। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 छोटा हो गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 15189। ठीक है, 15189। उसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या चेक करने का भी आसान तरीका है बच्चों। कैसे? देखिए यहाँ पे हम दोनों जो बड़ी संख्याएं हैं कौन सी है, 15623, ठीक है, 15। देखिए यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी है कि ये 2 कंपेयर करनी थी बच्चों, कौन सी संख्याएं,
छोटी ये है इसमें से, तो 15073 एंड 15189 जो दो छोटी संख्याएं हैं उनको कंपेयर करेंगे हम। क्या है 15623 और इन दोनों में से बड़ी संख्या है 15800। तो मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है। देखिए 15 एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 बड़ा होगा 6 से, 8 बड़ा होगा, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या 15800 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने भाई दो दो संख्याएं लेके चेक किया है। जैसे 15623 और 15073 को चेक कर लिया, इन दोनों में से छोटी संख्या 15073 है। और 15189 एंड 15800 में से छोटी संख्या 15189 है। तो भाई इसमें से और इसमें से फिर चेक करेंगे कि इन दोनों छोटी संख्याओं में से भी कौन सी छोटी संख्या है, वो 15073 आई, ये लिख दिया हमने। उसके बाद बड़ी संख्या चेक करनी है, तो यहाँ पे इन दोनों में से बड़ी ये है और इन दोनों में से ये है बड़ी 15623 और 15800 को फिर से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे पता लगा है 15800 हमारी बड़ी संख्या है। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आज बच्चों अपनी संख्याओं को जानने का जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1, इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, वो है कंपेयरिंग नंबर, संख्याओं की तुलना करना हम सीख चुके हैं। तो बस इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ऐसे करके एक एक दो दो कॉन्सेप्ट हम हर क्लास में सीखेंगे, उसके आधार पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपका जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।